के आगे नहीं दे सकता। इसीलिए जैन परंपरा में व्यक्तियों की साधना का महत्व नहीं है, गुणों की साधना का महत्व है, नाम की साधना का महत्व नहीं है। जो पाया है उन उपलब्धियों की साधना का, सत्य की साधना का महत्व है। इसीलिए जब नमो लोये सव्व सावणम बोलते हैं तो दुनिया के उन सभी समस्त साधु साधियों को नमस्कार होता है जिन्होंने पाप मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया हो, जो बेटर लाइफ जी रहे हो, जो साफ सुथरी लाइफ जी रहे हो। समझो मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली हो, XYZ ने दीक्षा तो ली, पंच महाव्रत धारण तो किए, लेकिन अगर उनका परिपालन नहीं करते हैं तो उस ढपोल संघ को नवकार मंत्र में नमस्कार नहीं होता। सीधी चट बात है, कहीं कोई गलती नहीं है। समझो कोई भगवान हो जिनको भगवान कहा जाए, जैसे रजनीश अपने आप को भगवान कहलाते थे, कहते थे कि मैं भगवान हूं। अब जिनके पास राग हो वो भगवान कैसे, द्वेष हो वो भगवान कैसे, मोह माया हो भगवान कैसे, लड़कियां जिनके पास हो वो भगवान कैसे, जिनके पास में शस्त्र अस्त्र हो भगवान कैसे, जिनके जीवन के अंदर कई प्रकार के गिला सिकवा हो, कमी बेशी हो, वो भगवान कैसे। और अगर जिनके पास में लड़की हो, शस्त्र अस्त्र हो, कमी बेशी हो, राग द्वेष हो, वो भगवान कहे जाएं तो फिर उनमें और हमारे में अंतर क्या, फिर वो भगवान कैसे। इसलिए जैन परंपरा में राग द्वेष मुक्त भगवान ही स्वीकार्य है। इसीलिए जहां कोई शस्त्र अस्त्र हो, राग द्वेष हो, झगड़े हो, टंटे हो, गुस्सा हो, अपराध हो, लाल सुर्ख आंखें हो, शब्द हो अपशब्द हो, तेरा मेरा हो, अपना पराया हो, कमी बेशी हो, पक्षपात हो, वहां कहीं भगवान समझ करके नमस्कार नहीं हो सकता। भले आप कब्रों पर जाते हो, देवी देवताओं के जाते हो, कोई गणपति के, साईं बाबा के जाते हो, कोई भैरू जी के, माणिभद्र के, घंटाकर्ण के जाते हो, कोई मीरा दातार के या अजमेर की दरगाह पर जाते हो, या फिर कोई अन्य इधर उधर भटकते हो, फलाना टेंपल ने, ये टेंपल ने, वो टेंपल ने, ये दरगाह ने, वो दरगाह ने, ये द्वार ने, वो द्वार ने, कहीं भी जाते हो, अगर वे राग द्वेष से युक्त हैं तो वे भगवान हो नहीं सकते। इसीलिए वहां जाना, वहां की मान्यताएं मात्र ये लोग की कामना है कि पुत्र मुत्तर नहीं है, एक आधा बेटा दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, साईं बाबा के नाम पे दे दे, भैरू के नाम पे, घंटाकर्ण के नाम पे, माणिभद्र के नाम पे दे दे। यानी भिखारी पना है, मांगने की प्रक्रिया है, याचक पना है, दासता है, याचना है। वो कोई आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग नहीं है। नवकार मंत्र आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, वो लिए लौकिक कामनाओं का मार्ग है। फिर वहां मांगने से मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मांगने वाले तो दर पर लाखों जाते हैं, पाते कितना है, कर्म फूटे हुए तो क्या पाए। मांगा मिलेगा कैसे जब तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, तुमने किया ही नहीं है, तुम्हारे बैलेंस में ही नहीं है। मैंने कहा ना, तिजोरी में 1000 रुपए हो और तुम 10,000 मांगो, मिलेगा कहां से। 9,000 रुपए के लिए ठन ठन गोपाल, 1000 मिल सकता है, इतना ही है। जब पुण्य का अनुबंधी किया नहीं, अच्छे काम किए नहीं, पहले से जमा खर्च किया नहीं, बहुत सुंदर पुण्य का भाता बांधा नहीं, बैलेंस में पुण्य पड़ा नहीं है, और मांगो कैसे मिलेगा। फूटे लोगों को मिलता है क्या, कमबख्तों को, बेवकूफों को, पापियों को मिलता है क्या। कितने ही जाते हैं, अलग अलग दरों पर सर फोड़ के वापस आते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है इधर उधर के देवी देवताओं में, टोने टोटकों में, इधर उधर के भगवानों को भजने में, कुछ नहीं मिल पाता। इसीलिए सच्चाई और अच्छाई को समझने की आवश्यकता है। देवी देवताओं की या किसी गुरु की अथवा किसी इधर उधर की बातों की आराधना या मंत्र की साधनाएं, ये जितने भी हम करते हैं वो सभी साधनाएं ये लौकिक साधनाएं हैं। पंच परमेष्ठी की साधना पारलौकिक साधना है, शुद्ध आध्यात्मिक साधना है, महान भावों की साधना है, वो आत्म तत्व की साधना है। अब उसमें कोई हरिजन की आत्मा ने, महाजन की आत्मा ने, हिंदू की आत्मा ने, मुसलमान की आत्मा ने, ऐसा नहीं होता। वो पवित्रतम आत्मा, आत्मा वो आत्मा, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई सिक्का नहीं होता, आत्मा का अपना कोई प्रांत या आत्मा की अपनी कोई भाषा नहीं होती। ये सब तो शरीर के आधार पर हैं, ये लौकिक हैं, पारलौकिक नहीं है। और इसीलिए देखो आप, गीता में भी बहुत जोरदार आत्मा के लिए अभिव्यक्ति दी गई है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा कैसी कि जो शस्त्रों से काटी जा नहीं सकती, जो पानी में डूब नहीं सकती, अग्नि जिसे जला नहीं सकता, हवा जिसे उड़ा नहीं सकती, दुनिया का कोई तुर्रम खां उस आत्मा के शुद्ध भावों को नष्ट कर नहीं सकता, उसे समाप्त कर नहीं सकता, उसका विगलन हो नहीं सकता, उसका मटिया पलित हो नहीं सकता। वो अजर है, अमर है, सच्चिद आनंद रूप है, साफ सुथरी है, निर्मल है, पवित्र है, वही सच्चा ध्येय होना चाहिए। इस रूप में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की साधना है, इस रूप में पंच परमेष्ठी पूजनीय है, इस रूप में नवकार मंत्र की आराधना होती है कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं,
सब प्रकार के विकारों से मुझे मुक्त होना है, विषय कसायों की वासनाओं से मुझे मुक्त होना है, ये लोग की कामनाओं से मुझे मुक्त होना है, बस मुझे परम पवित्र स्थान पाना है। यह है नवकार मंत्र। ऐसा जब पाते हैं तब दुनिया बदलती है, ऐसा जब पाते हैं तब मन बदलता है, ऐसा जब पाते हैं तब जीवन बदलता है। इसलिए नवकार मंत्र आभामंडल परिवर्तन की अद्भुत विद्या है। ओरा बदल जाती है नवकार से, आभामंडल चेंज हो जाता है नवकार से। इसलिए नवकार मंत्र के साथ में कलर का ध्यान किया गया हो, कलर साइंस को समझा गया हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नमोकार महामंत्र का अक्षर का स्वरूप भी समझ सकते हैं, अक्षर का ध्यान भी कर सकते हैं, मंत्र के जाप भी कर